दोस्तों, अगर आप एचडीएफसी बैंक के नेट बैंकिंग का यूज करते हुए घर बैठे ऑनलाइन एफडी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को सीखेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप एचडीएफसी बैंक के ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसमें अदर सर्विसेज के बारे में भी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेंगे। सबसे पहले आपको एचडीएफसी के नेट बैंकिंग वेबसाइट पर चले जाना है। उसके बाद से यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिलेगा लॉग इन टू इंटरनेट बैंकिंग। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज लेआउट ओपन हो जाएगा। अब देखिए, आपसे यहाँ पर आपका कस्टमर आईडी पूछा जा रहा है। अगर आप कस्टमर आईडी भूल चुके हैं तो आपको यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अपने कस्टमर आईडी को रिट्रीव कर सकते हैं। कस्टमर आईडी डालने के बाद से आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद से यहाँ पर जो भी इमेज आप सेट किए होंगे वो इमेज यहाँ पर आ जाएगा और मैसेज यहाँ पर शो होने लगेगा। आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके कंफर्म करना होगा कि ये आप ही का सिक्योर्ड आईडी है, ठीक है। उसके बाद से लॉगिन बटन पर सिंपली आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब अगर आप एफडी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको जो बैलेंस दिख रहा होगा इसके आगे जो एरो दिख रहा है इस पर सिंपली आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप सेव पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपको यहाँ पर लिंक दिया गया, देखिए ओपन एफडी, इसी पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है ओपन एफडी पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप एफडी कराएं तो उससे आप थोड़े थोड़े अमाउंट में तोड़ करके कराएं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है एफडी कराने के लिए, तो इसको 4 पार्ट में आप इसको तोड़ सकते हैं और 25,000 के 4 एफडी आप अलग अलग कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उस कंडीशन में आपको पूरा अमाउंट जो है वो ब्रेक करना पड़ता है और आपको पेनल्टी यहाँ पर पे करनी पड़ती है। और अगर आप छोटे छोटे अमाउंट के एफडी करेंगे, जैसे 25,000 के 4 एफडी अगर आप करते हैं तो आपको जितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी उतना ही अमाउंट का आपका एफडी जो होगा उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा या फिर ब्रेक करना पड़ेगा। बाकी के जो 3 एफडी आपके रहेंगे वो सेफ रहेंगे और उस पर आपको कोई भी पेनल्टी या फिर चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से जितना भी आपका अमाउंट है उसको कम से कम 4 पार्ट में तोड़ करके ही आपको एफडी ओपन करानी चाहिए, ठीक है। जैसे आपके पास मान लीजिए 10 लाख है तो 10 लाख का आप 2.5 लाख करके 4 एफडी अलग अलग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद से आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट नंबर और आपका बैलेंस यहाँ पर शो करेगा। अगले सेक्शन में पूछा जाएगा कि रिसीव इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट किस प्रकार से लेना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको टोटल यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। चारों में से आप कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि ऑन मैच्योरिटी, यानी कि जितना भी आपका इंटरेस्ट बनेगा जब आपका ये एफडी मैच्योर हो रहा होगा उस समय आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि देखिए आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार आपका जो एफडी का अमाउंट है प्रत्येक दिन के जो भी इन्वेस्टेड वैल्यू होगी उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होकर के भले ही आपको महीने के अंत में पे आउट करें, लेकिन डेली बेसिस पर ये काउंट होता है। अब अगर डेली बेसिस पर काउंट हो रहा है और महीने के अंत में अगर आपको पे आउट मिल रहा है, आपके उस एफडी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आप मंथली बेसिस पर उसको निकालते रहेंगे तो आपका पैसा ग्रो नहीं होगा, क्योंकि जो भी वैल्यू आपकी बढ़ रही है उसे तो आप निकाल ले रहे हैं। उस कंडीशन में अगर आप उसे री इन्वेस्ट करते रहें तो क्या होगा, ब्याज पर ब्याज पर ब्याज पर ब्याज आपका मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो मैच्योरिटी पर वैल्यू होगी वो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देगी, ठीक है। जब आप अपना पैसा क्वार्टरली या फिर मंथली पे आउट लेते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो ब्याज है वो रेगुलर बेसिस पर आप निकाल रहे हैं और वो ब्याज पर ब्याज आपको कमाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और चौथा देखिए, ऑन मैच्योरिटी डू नॉट री इन्वेस्ट, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, 7 से 180 दिन के लिए होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके लिए ये पहला वाला ऑप्शन ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट हो जाएगा और उस पर ब्याज आपको मिलता रहेगा। तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है, अगर आपको मंथली बेसिस पर चाहिए, क्वार्टरली बेसिस पर चाहिए तो मंथली बेसिस के लिए ये है, क्वार्टरली बेसिस के लिए ये है, और अगर आप मैच्योरिटी पर चाहते हैं तो ये वाले ऑप्शन को आप टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद से अगले सेक्शन में आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है। मिनिमम अमाउंट जो होगा वो आपका 5,000 होगा, 5,000 से ऊपर ही आपका होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी अमाउंट की एफडी आपको करानी है वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद से आपसे टेन्योर पूछा जा रहा है, ड्यूरेशन की, कितने समय के लिए आप ये एफडी कराना चाहते हैं। तो आप इंटरेस्ट रेट देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप अपना ड्यूरेशन सेलेक्ट करिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको एक लिंक दिया गया है व्यू इंटरेस्ट रेट, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है।
आप ब्याज दर का चार्ट अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये ब्याज दर जो है वो नॉर्मल पर्सन के लिए है और ये ब्याज दर जो है वो सीनियर सिटीजन पर्सन के लिए है, यानी कि जिनकी आयु 60 प्लस हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो भी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे आउट किया जाता है वो टाइम पीरियड जो होता है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने का टाइम पीरियड होता है, यानी 18 मंथ से लेकर के अगर आप 21 मंथ के बीच में अगर आप अपनी एफडी करते हैं तो उस पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या ना हो। देखिए सीनियर सिटीजन के लिए 7.75% का यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा और नॉर्मल पर्सन के लिए यहाँ पर 7.25% का इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप अपनी एफडी 18 महीने से लेकर के 21 महीने के बीच में करते हैं। उसके बाद से देखिए मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैच्योरिटी अमाउंट। तो ये जैसे ही आप ऊपर के डिटेल को फिल करेंगे तो यहाँ पर मैच्योरिटी किस दिन कंप्लीट हो रही है और कितना अमाउंट आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पर डेटा आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है ऑन मैच्योरिटी, मैच्योर होने के बाद से आप किस प्रकार से इसको ट्रीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। देखिए रिन्यू प्रिंसिपल ओनली और डू नॉट रिन्यू, यानी कि अगर आप मैच्योरिटी के बाद से अपने पैसे को सेविंग बैंक अकाउंट में चाहते हैं तो आपको इस वाले पर क्लिक करना होगा, डू नॉट रिन्यू। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फिर से रिन्यू कर दिया जाए तो जिस दिन भी आपका मैच्योर होगा वो ऑटोमेटिकली जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो फिर से आपका इन्वेस्ट हो जाएगा एफडी में और जो इंटरेस्ट होगा वो आपका पे आउट कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट में। तो अगर आप मैच्योरिटी पर अपने एफडी के पैसे को सेविंग बैंक अकाउंट में चाहते हैं तो डू नॉट रिन्यू पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। सारे डिटेल को फिल करने के बाद से नीचे आपको कंटिन्यू का बटन दिया गया है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से आप सेकंड स्टेप पर आ चुके हैं। आपको आपका ब्रांच सेलेक्ट करना है कि आप ये एफडी जो है वो किस ब्रांच के साथ ओपन करना चाहते हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये होम ब्रांच पर सेलेक्ट होगा। आपका जो होम ब्रांच है मतलब जहाँ पर आपका अकाउंट होगा वो यहाँ पर डेटा शो करने लगेगा। अगर आप इसके साथ कंटिन्यू होना चाहते हैं तो नीचे आपको कंटिन्यू का बटन दिया गया है, या फिर अगर आप चाहें तो अदर ब्रांच को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका ये जो एफडी है वो अदर ब्रांच के साथ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर होम ब्रांच के साथ कंटिन्यू करना चाहूँगा तो सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। थर्ड स्टेप में आपसे नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में पहले से नॉमिनी है तो वो नॉमिनी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ले लिया जाएगा। अगर आप चाहें तो नया नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप नॉमिनी नहीं रखना चाहते तो यहाँ पर आपको नन पर टिक कर देना है। इसके बाद से जो भी नॉमिनी आपके सेविंग बैंक अकाउंट में होगा उनका नेम यहाँ पर शो करेगा, उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो करेगा और आपका उनसे क्या रिलेशनशिप है यहाँ पर शो करेगा और उनका पूरा एड्रेस यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने एफडी के एडवाइस पर, यानी कि जो एफडी का सर्टिफिकेट होता है, अगर उस पर नॉमिनी का नेम चाहते हैं तो यहाँ पर चेकबॉक्स दिया गया, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अब आप बिल्कुल अंतिम स्टेप में आ चुके हैं। जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया है उसके हिसाब से आपके डेटा जो है आपके स्क्रीन पर शो करेंगे। जैसे देखिए सेटअप डिपॉजिट ये पहला स्टेप था, तो आपने जो भी डिटेल भरा वो यहाँ पर शो करेगा। उसके नीचे जब आप जाएंगे तो स्टेप 2 और स्टेप 3 के भी डेटा आपको शो होने लगेंगे। सारे डिटेल को मैच करने के बाद से यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिया गया है, आई एम अवेयर ऑफ एक्नॉलेज द टर्म्स एंड कंडीशन, यानी आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद से इस चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद से आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से सक्सेसफुल होने का मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली ओपनड अ फिक्स्ड डिपॉजिट। आपका जो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट नंबर होगा वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा और सारे डिटेल आपको नीचे यहाँ पर शो हो रहे हैं। साथ ही साथ जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा बैंक के साथ उस पर भी एफडी बुक करने का मैसेज रिसीव हो जाएगा। ठीक है, और आने वाले 1 से 2 वर्किंग डे में ये जो एफडी आपने बुक किया है इसका एक पीडीएफ आपके मोबाइल जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उस पर बैंक की तरफ से भेज दिया जाएगा एक सर्टिफिकेट के तौर पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जो एफडी बुक किए हैं कभी भी आप इसे ऑनलाइन घर बैठे ही ब्रेक कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग किस प्रकार से एफडी को ब्रेक किया जाता है नेट बैंकिंग का यूज करते हुए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं उसके बारे में प्रैक्टिकली वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।